सोहम तथापितो भक्तिवसान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचारि मृगी मृगेन्द्रम् प्रीत्यात्मवीर्यमविचारि मृगी मृगेन्द्रम् न वेति किं निज शिशो परिपालनार्थम् एक साथ मिलकर के सोहम तथापि आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे नाथ, जैसे हिरणी शक्ति न रहते हुए भी प्रीतिवश, क्या प्रेम भरा हुआ है उसके अंदर, प्रीतिवश अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह का सामना कर जाती है। किसका सामना कर जाती है? कौन? हिरणी सिंह का सामना कर जाती है। ऐसे ही नहीं, उद्देश्य है, आते जाते थोड़ी भिड़ती है। हिरणी तो सिंह को आता देख ले तो कहीं भी जाकर के छिप जाएगी, तो सिंह से डरती है, सिंह से बचती है, सिंह का कभी आमना सामना नहीं करती। लेकिन अपने शिशु की बात आ जाए, दूसरे का शिशु हो तो फिर भी बाईपास निकल जाए, पता नहीं किसका होगा। लेकिन अपना है, अपने शिशु में अपनापन भी है, तो यह जानते हुए भी कि पहाड़ खड़ा है और राई के समान हमारी सामर्थ्य है, लेकिन वो राई भी पहाड़ से भिड़ने को तैयार हो जाती। हाँ, अपनी सामर्थ्य जानती है वो, लेकिन फिर भी वो ये एहसास करा देती है सिंह को कि जब तक मैं रहूंगी मेरे शिशु को तुम कुछ कर नहीं सकते, मेरे जाने के बाद जो होगा वो देखना, लेकिन मेरे रहते रहते तो सवाल ही नहीं। अंदर का कितना प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा, मातृत्व भाव, संरक्षण का भाव, दायित्व का बोध। दायित्व बोध बहुत बड़ा होता है। हम कर पाए ना कर पाए कोई बात नहीं, दायित्व का बोध होना चाहिए। करते करते सक्सेस ना हो पाए कोई बात नहीं, प्रयास तो किया। फेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पास होने का प्रयास छोड़ देना सबसे बड़ी हार मानी जाती है। फेल हो जाना कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। सक्सेस नहीं हुई है, क्या बात हुई? एक ही बार में पूरी जिंदगी खत्म थोड़ी होती है। जो विद्यार्थी ये मान करके चलते हैं कि ये साल हमारी खराब हो गई,
अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इस सोच से वो अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। ये सोच कभी नहीं लाना। एक ही साल तो खराब हुई ना, और खराब कहाँ हुई, वहाँ तक तो गए हो ना आप। खराब तो उसकी होगी जिसको 100 में से एक भी नहीं मिला, लेकिन 30 मिले, 40 मिले, 50 मिले, 60 मिले, इतने आगे तो बड़े खराब कहाँ हुई। तो एक बार सक्सेस नहीं हुए, 2 बार नहीं हुए, तो ऐसा कुछ नहीं। प्रयास करो, ट्राई अगेन एंड अगेन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं अगले साल। उत्साह कभी बूढ़ा नहीं होता। क्या कहा? उत्साह को कभी बुढ़ापा नहीं आता। वकील साहब बैठे हैं, उत्साह कभी बूढ़ा नहीं होता। जब इन्हें अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहे थे, हमने कहा कि वृद्धावस्था है, जरा देख लो इतने जल्दी तैयार हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि समय के 5 मिनट पहले आकर के उपस्थित परिवार के साथ, तभी मुझे ख्याल आ गया था, उत्साह को कभी बुढ़ापा नहीं आता, आता ही नहीं बुढ़ापा। 90 साल का बूढ़ा आदमी वर्णमाला का का खागा सीख रहा है, उसकी फोटो हमने देखी। 90 साल का बूढ़ा आदमी वर्णमाला के का खागा सीख रहा है, फोटो देखी। किसी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में सीख करके हंसी कराओगे क्या? और इस बुढ़ापे में सीख करके क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया, ज्ञान को अर्जन करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञानार्जन करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। ध्यान रखना, ज्ञान की किताब का कभी अंतिम पृष्ठ ना लिखा गया है और ना लिखा जाएगा। ज्ञान की किताब का, बाहर की किताब का नहीं। हर प्रिंटेड पुस्तक का अंतिम पेज मालूम है, हर लिखी गई किताब का अंतिम पेज मिल जाएगा। द एंड फिल्म में भी आ जाता है और किताब में भी आ जाएगा कि अब बस पूरा हो गया। लेकिन ज्ञान की किताब में क्या कहा? ज्ञान की किताब में कभी अंतिम पृष्ठ होता ही नहीं है, इसलिए ज्ञान को अनंत कहा गया है। जितनी गहराई में आप जाओगे, ज्ञान उतना आपको मिलेगा। गहराई में जाना पड़ेगा। उथले में काम बनता नहीं, ऊपर ऊपर काम बनता नहीं। गहराई से डरने वाले किनारे किनारे का आनंद लेके निकल जाते हैं, लेकिन असली आनंद तो उनको आता है जो विश्वास के साथ कूदते हैं और गहराई में जाकर के डुबकी लगाते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा, जिन्होंने खोजा तिन पाइया। कहाँ खोजा? गहरे पानी पैठ, गहराई में जाकर के खोजा। हों भौरी डूबन डरी, बावले लोग डूबने से डर गए तो रहे किनारे बैठ। किनारे किनारे पर थोड़ी सी ठंडी हवा ली, उतने ही में तृप्त हो गए, भैया इतने ही में पूरा हो गया। अरे अंदर तो गए नहीं, आनंद तो देखो। ज्ञान को पाने के लिए गहराई में जाना पड़ता है, और जो जितने गहरे में जाता है उतना ही ज्ञान पाता है। मिट्टी को जितना खोदा जाए उतना ही पानी निकलता है। खोदने का प्रयास करोगे तो पानी मिलेगा, और खोजने का प्रयास करोगे तो जिनवानी आपको मिलेगी। एक हिरणी अपनी सामर्थ्य का विचार किए बगैर पूरी दमखम के साथ सामने खड़ी हो जाती है। उसे अपनी क्षमता का भान है, लेकिन सिंह को उसके विश्वास का भान नहीं है।
उसे अपनी क्षमता का भान है कि सिंह सामने है, लेकिन सिंह को उसके प्रेम का, ममत्व का भान नहीं है। इसलिए हिरणी अपने विश्वास से भर करके सिंह का सामना करके अपने शिशु की रक्षा भी कर लेती है, रक्षा कर लेती है। वही बात यहाँ पर कही जा रही। उसी तरह भगवान में भी शक्ति न होने पर भी, सामर्थ्य न होने पर भी, भक्तिवश, प्रीतिवश, प्रेमवश, लगाव, समर्पणवश आपका स्तवन करने के लिए उद्यत, तत्पर, तैयार हो रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? उद्यत, तत्पर, तैयार हो रहा हूँ। ये सब बातें धर्म की जो भी हैं, ये सोच करके नहीं चलना कि उस समय ज़रूरत थी जब तीर्थंकर भगवान थे, अब ज़रूरत नहीं है। कोई आधुनिक विचारधारा में पड़ा हुआ, भ्रम पाल करके बैठा हुआ इस सोच में ना आ जाए कि धर्म की ये सब बातें उसी समय आवश्यक थी, आज के लिए तो आउट ऑफ डेट हो गई, आउटडेट हो गई। नहीं, धर्म की बातें ना पहले कभी आउट ऑफ डेट हुई और ना अभी, बल्कि हर समय अप टू डेट रहती हैं। क्या रहती हैं? क्या रहती हैं? हाँ, एवर रेडी कहते थे ना वो टॉर्च को, एवर रेडी। हमेशा हमेशा आवश्यकता है इनकी, धर्म की बातों की, धर्म के ज्ञान की, धर्म के सूत्रों की, जीवन की सुरक्षा के लिए, शांति, संतोष, समाधान पाने के लिए 24 घंटे अहर्निश आपके लिए आवश्यकता है। तो उस समय, जिस समय आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी लिख रहे थे, कारागृह में एक बंदी जैसा जीवन बिताते हुए उपसर्ग के क्षणों में स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन हमारे अशुभ कर्म हमारे को बाहर से व्यवधान पैदा कर सकते हैं, बाहर से बंधनों में डाल सकते हैं, लेकिन वो अशुभ कर्म हमारे परिणामों का भी बिगाड़ कर दें, ऐसा हमारे भगवान ने नहीं कहा। वातावरण बिगाड़ सकते हैं, पर उस बिगड़े वातावरण में भी परिणामों को संभाले रखने की हमारी स्वतंत्रता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उपसर्ग सहन करते करते किसी को केवल ज्ञान नहीं होता, किसी को केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उपसर्ग में तो क्लेश होगा, उपसर्ग में तो अनिष्ट संयोग की भावना होगी। लेकिन अनिष्ट संयोग में भी, उपसर्ग के काल में भी, उस बाधा व्यवधान में भी, उस जागरूक साधक ने, उस आत्म साधक ने अपने चैतन्य परिणामों को इतना जागृत रखा, इतना सावधान रखा कि बाहर के बंधन, बाहर के व्यवधान कुछ नहीं। तभी तो आचार्य प्रवर मानतुंग कारागृह के अंदर रहते हुए, बेड़ियों साकलों से जकड़ी हुई उस अवस्था में अपने चैतन्य परिणामों को इतना निर्विकल्प रखे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि भगवान, मैं आपकी स्तुति करने को उद्यत हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, फिर भी स्तुति इसलिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ स्तुति? इसलिए कर रहा हूँ, क्या एक कमज़ोर समझी जाने वाली मृगी हिरणी अपने शिशु की रक्षा के लिए क्या सिंह का सामना नहीं कर जाती? सिंह का सामना कर जाती है। तो मैं असमर्थ होते हुए भी आपकी भक्ति के लिए तत्पर हो रहा हूँ। आपकी प्रीति उसमें कारण है, आपके गुणों का अनुराग उसमें कारण है, आपके
वीतरागी पद के प्रति समर्पण उसमें कारण बना हुआ है। यह काव्य लोचन कष्ट मोचन है। किसी भी तरह से आपके लिए इस तरह का कोई कष्ट आ गया है तो इस काव्य में ये सामर्थ्य है। औषधियाँ अपना प्रयोग, अपना प्रभाव करती हैं, लेकिन परिणाम की विशुद्धि भी अशुभ कर्मों को टालती है। इसीलिए गुरुवर आचार्य जी ने मूक माटी में पूरे विश्वास से भर करके लिखा है, जब हवा काम नहीं करती है, घूमने फिरने की तरोताज़ा हवा जो मिल जाती है वो लाभदायी हो जाती, पर मान लो ना करे काम तो फिर दवा काम कर जाती है। और जब हवा और दवा काम ना करे तो गुरुओं की दुआ काम कर जाती है। दुआ का मतलब सद्भावना, करुणा, संवेदना काम कर जाती है। और ऐसी सद्भावना, ऐसी करुणा औषधि से भी ज़्यादा असरकारी हमारे तुम्हारे ऊपर हो जाती है। रिद्धि का मंत्र है, कोष्ठ बुद्धि से जोड़ा गया है। कोष्ठ यानी हिंदी भाषा में कोठा कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। बहुत सारी वस्तुएं रखी रहती हैं, पर दरवाज़ा बंद तो केवल बाहरी भाग दिखता है। ऐसे ही अंदर बहुत कुछ भरा है, लेकिन कोष्ठ में सब अंदर बंद है। ऐसी कोष्ठ बुद्धि हमारे लिए प्राप्त हो। ओम ह्रीम अर्हम कोष्ठ बुद्धि रिद्धे, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपांति। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी